नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम यहाँ पर विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 1 जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। तो इसमें सिंगल लाइनर यहाँ पर प्रश्न है, तो प्रत्येक दिन हम एक एक पेज करके इसको उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उन पर बात करेंगे या उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। तो यहाँ पर सामान्य से प्रश्न है, आपको एक रिवीजन की तरह यह क्लास लेनी है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित 1 अगस्त को। उसके बाद है उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 10 अगस्त को। तो 1 अगस्त को यहाँ पर लोकसभा में पारित, 10 अगस्त 2000 को राज्य विधेयक यहाँ पर राज्यसभा में पारित। ये उत्तरांचल जब हमारा जो अलग राज्य बना तो उस विधेयक की बात हो रही है। इसके बाद इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई, KR नारायण द्वारा। तो यहाँ पर 28 अगस्त 2000 को है। तो 28 अगस्त 2000 को यहाँ पर उत्तरांचल राज्य विधेयक को यहाँ पर KR नारायण द्वारा स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर जब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो कोई भी जो विधेयक रहता है वह कानून का रूप धारण कर लेता है। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमारे उत्तरांचल राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तरांचल राज्य का गठन होता है। भारतीय गणतंत्र का यह 27वां राज्य बनता है। तो भारतीय गणतंत्र का यह 27वें राज्य के रूप में गठित किया जाता है। और पर्वतीय राज्यों के क्रम में अगर हम सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य की बात करें तो 11वें राज्य के रूप में या 11वां पर्वतीय राज्य के रूप में हमारे उत्तरांचल का गठन होता है। अब तक क्या है, 31 दिसंबर 2006 तक तो इस राज्य का नाम जो हमारा राज्य था तो इसका नाम उत्तरांचल था। प्रारंभ में उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रखा जाता है। तो उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड रख दिया जाता है 1 जनवरी 2007 से। इसके अलावा राज्य की राजधानी की बात करें तो राज्य की राजधानी थी हमारी देहरादून। और उसके बाद राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई है। 20 जून 2020 को घोषणा की जाती है। इसके बाद राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा हमारी प्रथम है हिंदी और जनवरी 2010 से सेकंड संस्कृत है। तो 2 राजकीय भाषाएं हैं, फर्स्ट हिंदी, जनवरी 2010 से सेकंड संस्कृत है। इसके अलावा राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित हैं और बीच में अशोक की लाट अंकित है। तो यह आपने देखा भी होगा। इस प्रकार हमारे उत्तराखंड का जो यहाँ पर राज्य चिन्ह है तो यहाँ पर गंगा की 4 लहरें। तो इस क्रम में यहाँ पर आपने देखा होगा जो शासकीय जो जितने भी कार्य होते हैं तो सभी में यह मुद्रित रहता है या प्रिंट रहता है। इसके अलावा राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो कस्तूरी मृग है, जिसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगोस्टर है। इसके अलावा राजकीय पक्षी हमारा मोनाल है, मोनाल लोफोफोरस इम्पिजिनस। इसके अलावा राजकीय पुष्प की बात करें ब्रह्म कमल है, जिसे सोसोरिया ऑव्वेलेटा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य खेल हमारा फुटबॉल है 2011 से। तो राज्य खेल हमारा फुटबॉल 2011। राज्य वाद्य यंत्र की बात करें 2015 से है ढोल। तो ढोल है हमारा राज्य वाद्य है 2015 से और भंडारी समिति की सिफारिश पर इसे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया जाता है। इसके बाद राज्य तितली है 2024 से वुली वेडेंट पीकॉक। तो यहाँ पर हमारे राज्य तितली जिसे कॉमन पीकॉक भी कहते हैं तो 2024 में। इसके अलावा राज्य गीत की बात करें तो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है 2016 में। उत्तराखंड उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन। तो यह हमारा राज्य गीत है। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है सौगंधिक पुष्प कहा गया है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं 24। उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुत संख्या में पाया जाता है। तो यहाँ पाया जाता है फूलों की घाटी के क्षेत्र में। ब्रह्म कमल के खिलने का समय है तो ब्रह्म कमल जो खिलता है जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग भारत में और कहाँ पाया जाता है, तो यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में पाया जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। तो जैसा हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है तो उसके अलावा कश्मीर, हिमाचल, ये भी सिक्किम, ये भी सब पहाड़ी राज्य हैं, तो वहाँ पर भी कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगोस्टर ये पाया जाता है। इसके अलावा कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है उत्तराखंड में फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ के क्षेत्र में।
तो अन्य जो ये प्रमुख क्षेत्र हैं फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़। इसके अलावा कस्तूरी नारंगी से प्राप्त की जाती है वह भी एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम। तो एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जिसे कस्तूरी कहा जाता है। तो 30 से 45 ग्राम यहाँ पर नर मृग से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1972 से चमोली में प्रारंभ किए जाते हैं। इसके बाद है राज्य वृक्ष बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बुरांस एक सदाबहार क्या है, पर्वतीय वृक्ष है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च से 12 मई 2016 तक लगा था और यह देश में सबसे कम दिन 46 दिन यह जो शासन था, राष्ट्रपति शासन देश में सबसे कम दिन का शासन था, 46 दिन में का लगा था, 27 मार्च से 12 मई 2016 में। तत्कालीन यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। इसके अलावा भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु एक राज्यपाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नियुक्ति राष्ट्रपति, तो यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य में विधानमंडल एक सदनात्मक है हमारा। प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है। जैसे 2 राजधानियाँ हैं, शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन, तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रथम विधानसभा भवन हमारा देहरादून में है और द्वितीय विधानसभा भवन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भवन यहाँ पर गैरीसैंण में या भराड़ीसैंण में स्थित है। इसके बाद 2 विधानसभा भवन वाले अन्य जो राज्य हैं तो उसमें हमारा महाराष्ट्र और जम्मू भी है। तो 2 यहाँ पर अन्य जो यहाँ पर राज्य हैं जिनमें उत्तराखंड की तरह 2-2 विधानसभा भवन बने हुए हैं। इसके अलावा विधानसभा का प्रथम गठन 9 नवंबर 2000 को किया जाता है। अंतरिम विधानसभा का गठन किया जाता है और देहरादून में प्रथम जो सत्र होता है अंतरिम विधानसभा गठन के बाद 9 जनवरी 2000 को प्रथम सत्र यहाँ पर चलाया जाता है। प्रथम विधानसभा सत्र की बात करें गैरीसैंण में तो 17-18 नवंबर यहाँ पर 2017 में त्रिवेंद्र रावत माननीय मुख्यमंत्री थे हमारे, तो उनके उसमें यहाँ पर प्रथम विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाता है। विधानसभा की अपनी वेबसाइट शुरू हुई 4 मई 2001 को। देश में प्रथम ऐसा विधानसभा थी जिसकी अपनी प्रथम वेबसाइट शुरू होती है। राज्य गठन से पूर्व क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, तो राज्य गठन से पूर्व इसमें कुल विधानसभा सीटें थी 22। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न हुआ 5 नवंबर 2001 और फरवरी 2008 में। इसके अलावा परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें यहाँ पर 70 हैं। तो 70 निर्वाचन यहाँ पर क्षेत्र हैं या निर्वाचन हमारी सीटें हैं विधानसभा में। इसके अलावा पहले एक आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन यहाँ पर सीट यहाँ पर आरक्षित की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में उसे हटा दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी तो उसमें हम जो अगला पेज होगा तो उसके बारे में यहाँ पर जो हमारे प्रश्न होंगे या तथ्य होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पर। धन्यवाद।